वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर का नाम है रेशो यानी अनुपात। और कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है 630 रुपये को, कितने रुपए को? 630, 630 को गोविंद, शंभू, रवि और गणेश, चार पार्टनर हैं, चार लोग हैं। गोविंद, शंभू, रवि और गणेश में इस प्रकार बांटिए कि, तो ये हम इनको शॉर्ट में लिख सकते हैं। गोविंद, शंभू, रवि और गणेश, ठीक है। गोविंद में भी जी है, गणेश में भी जी है, तो हमने गणेश में GN लिख दिया, GANESH का GN लिख दिया, ठीक है। तो गोविंद, शंभू, रवि और गणेश 630 रुपये को बांटना है कि गोविंद और शंभू का अनुपात रहे 2:3, ठीक है। गोविंद और शंभू का अनुपात कितना है? 2:3। फिर शंभू और रवि का है 4:5। शंभू और रवि का कितना है? 4:5, इस तरह से लिखेंगे। फिर रवि और गणेश का कितना है? 6:7। तो रवि और गणेश का कितना हो गया? 6:7। इस तरह से ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, खास है क्वेश्चन। गोविंद, शंभू, रवि और गणेश में 630 रुपये को बांटना है कि गोविंद और शंभू का अनुपात हो 2:3, इसको 2/3 भी बोलते हैं, या 2:3। शंभू और रवि का अनुपात 4:5, रवि और गणेश का अनुपात है 6:7, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप जो है छोटे छोटे टुकड़े में, है ना, इन सेगमेंट्स में जो है इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे? पहले हमने ये 3 को लिया, तो फिर से लिख लें गोविंद, शंभू और रवि, ये थे 2:3 और ये थे 4:5। क्लियर है? ये 5 है ना, 2:3, 4:5, सिर्फ इतना, ये बाद में। अब इस अननोन को हमने क्या मान लिया? x, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करें? तो 4 का गुणा x के साथ हुआ तो 4, 5 का गुणा 3 के साथ में हुआ तो 15। ये तो आप समझने लगे किस तरह से, है ना। 4 गुणित x 4x, 5 गुणित 3 15, तो x बराबर हो गया 15/4, यानी कि ये वाला अनुपात कितना आ गया? 15/4। आ रहा समझ में? चलिए, तो ये यहाँ पर ये जो है वो कितना जाएगा? r की जगह 5 की जगह हम कितना लिख देंगे? 15/4। आ रहा समझ में? चलिए ध्यान रखिए, 15/4 लिखना है यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद में अब हम सॉल्व कर रहे हैं 15/4, ये बात ध्यान रखें ना। अच्छा, अब देखें, फिर अब नेक्स्ट सेगमेंट रहना है, हमें करना है रवि और गणेश को सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका अनुपात कितना था? रवि का कितना आया था? 5 की जगह 15/4, ये है 6:7, यही है ना, ठीक है, 6:7। और इस अननोन को मान लेंगे हम x। क्लियर? एक बार फिर समझें, यहाँ जो ओरिजिनली 5 लिखा था, जब हमने उसको कंपेयर किया, कैलकुलेट किया रेशियो के फॉर्म में, तो ये कितना आ गया? 15/4। अब ये 15/4 अपनी जगह, ये इसके नीचे 6:7 लिखा था। इस अननोन को हम मान ले रहे हैं x, जहाँ पे वो ब्लैंक खाली था। चलिए अब गुणा करें, 6 का गुणा x के साथ हो जाएगा और 15/4 का गुणा 7 के साथ होगा। 6x बराबर, या आप चाहे तो x बराबर भी ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें डायरेक्ट। x बराबर, तो x बराबर 15/4 गुणित 7, और ये जो 6 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 7 35, 4 दूनी 8, 35/8। ये 6 नीचे आया है ना, क्योंकि x के साथ में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है ना।
तो 35/8 ये वाले मान आ गया आपका, ये x का मान आ गया। अब अपन समझ में ये कैसे 15/4 r निकाला था, इसको x मान के 6:7 अपनी जगह था, इसको अननोन को x माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 35/8, यानी इसकी वैल्यू 35/8 आ गई। अब क्या करें, अब करना ये है कि ओरिजिनल फॉर्म पे हम लिख दें उसको, ठीक है। तो एक बार फिर देखें, गोविंद, शंभू, रवि और गणेश। गोविंद और शंभू ओरिजिनली कितने थे, तो वो थे 2:3। कितने, 2:3। रवि का कितना आया था 15/4। गणेश कितने आए थे 35/8। आ रहा समझ में, ठीक है। अब आप ये देखें जरा, ये फ्रैक्शन भिन्न के रूप में है, तो आप ऐसा करें, ऐसा क्या करें कि ये 8 भी अलग हो जाए और 4 भी अलग हो जाए। तो आप खुद देख पा रहे हैं 8 और 4 के लिए एलसीएम लेते हैं तो 8 आता है, या 8 वो संख्या है जिसको प्रत्येक से गुणा करें तो ये 8 भी गायब हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 भी बन जाएगा, यानी 4 भी गायब हो जाएगा। एलसीएम लेके आपने पता कर लिया। चलिए, तो अब हम क्या करें, पहली संख्या 8 से इस 2 को गुणा किया, फिर अनुपात, फिर इस 8 से इस 3 को गुणा किया, फिर अनुपात, फिर इस 8 से 15/4 को, और फिर उसके बाद में इस 8 से 35/8 को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो यह आ गया 35। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, 16:24:30:35, 16, 24, 30, 35, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से 16, 24, 30 और 35 ये अनुपात आया। आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये रेशो वाला, ये डिफरेंट क्वेश्चन थे इसलिए ज़रूरी था। चलिए, अब उसके बाद में सिक्कों पर आधारित प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न बताते हैं आपको किस तरह से, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, वो कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले जान लें कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 50 पैसे के सिक्के, जैसे बहुत से शहरों में चलते नहीं है ये, लेकिन हैं, मतलब अस्तित्व में है। 50 पैसे के सिक्के, जैसे अठन्नी भी बोलते हैं। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे, 10 पैसे के 10 और 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे। ये बात समझ में आ रही है। 1 रुपये में 100 पैसे, जिसमें 2 अठन्नी यानी 50 पैसे के 2 सिक्के, 4 चवन्नी यानी 25 पैसे के 4 सिक्के, बिस्सी कहते थे पहले, तो 20 पैसे के 5 सिक्के, 20 पंजे 100 हो रहा है। सबको 100 के बराबर आना चाहिए। 50 दूनी 100, 25 चौको 100, इसलिए 4 सिक्के, 20 पंजे 100, 10सी जो 10सी पंजी, तो 10 पैसे के 10 और 5 पैसे पंजी यानी कितने होते हैं, 20 सिक्के होते हैं, और 1 पैसे के 100 सिक्के होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब किस तरह से ये क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास 8:13 के अनुपात में कुछ 50 पैसे के और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनका मूल्य 232 रुपये हो तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, किस अनुपात में है, 8:13 में। तो माना कि वो सिक्कों की संख्या 8x और 13x है। तो 8x बराबर ये हो गए 50 पैसे वाले सिक्के, 13x बराबर हो गए 25 पैसे वाले सिक्के, ठीक है, 25 पैसे वाले सिक्के।
ये सब कहानी अपन लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 2.5 से 3 मिनट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये आपको फटाफट लिखनी है, इतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे रुपए में इनका मूल्य, तो 8x में हम 2 का भाग दें, क्यों? क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं ना, तो 8x में हम 2 का भाग देंगे और 13x में 4, क्यों? क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, ठीक है, तब 100 पैसे बनते हैं, बराबर 232 रुपए। रुपए में उनका मूल्य कितना है? 232 रुपए, ठीक है। तो 8x बटे 2, 13x बटे 4 बराबर 232। एलसीएम लिया तो 4, 2 और 4 का 4, एलसीएम कैसे लेते जानते हैं आपको, है ना। 4 में 2 का भाग गया तो 2, 2 से जो भागफल 2 आया उसका गुणा ऊपर 8x में किया तो 16x, 4 में 4 का भाग गया आया 1, उसे 1 का गुणा 13x में किया तो 13x बराबर 232। अब यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ लें, किसको? 13 और 16 कितने हो जाएंगे? 29। तो 29x इक्वल्स टू 4 इंटू 232, ठीक है। 29x बराबर 4 गुणित 232, ठीक है। चलिए अब x बराबर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही कि 8x बराबर ये 50 पैसे के सिक्के हैं और 13x बराबर 25 पैसे के सिक्के। ये 8 और 13 कहाँ से चले आए? तो 8 अनुपात 13 था वो, हाँ। फिर अब रुपए में उनका मूल्य कितना होगा? तो 50 पैसे के 2 सिक्के होते इसलिए 2 का भाग दिया, 25 पैसे के 4 सिक्के होते इसलिए 4 का भाग दिया, ये 232 रुपए के बराबर है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 25 पैसे की जगह 20 पैसे के होते तो 5 सिक्के बनते, तो यहाँ 5 का भाग देते। 10 पैसे के सिक्के होते तो यहाँ 10 का भाग देते, क्योंकि 10 पैसे के 10 सिक्के आते हैं, ठीक है। 29x बराबर 4 गुणित 232, इसलिए यहाँ पे आपको साइड में कर देना है, या फिर x बराबर 4 गुणित 232 और बटे आप कर रहे हैं इसको 29, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 29 से डिवाइड ऐसा करें, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि ये आपके लास्ट में 232 आ जाएं। आप देख पा रहे होंगे कि यदि 30 गुणित 8 करते हैं तो 240 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार 8 का गुणा करके देखें, 8 नाम 72 की 2 हासिलाई 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, एग्जैक्टली 232 ही आ रहा है। तो ये 29 से ये कितने बार कट गया? 8 बार, और 8 चौको 32। तो x का मान कितना आ गया? 32 यानी 32। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? x का मान 32 आने के बाद में, ये बात तो समझ में आ गई, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 32 आया x का मान, तो इसलिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8x बराबर 8 गुणित 32, 8 दूनी 16 की 6 हासिलाई 1, 8 के 24 और 1 25, यानी कि 256 कॉइन्स होंगे किसके? 50 पैसे वाले, ठीक है। और 256 कॉइन्स हो गए 50 पैसे के, 2 अठन्नी मिलके 1 रुपये बन रहा है, तो ये 2 से भाग दे दो, तो ये कहलाएंगे 128 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद 13x बराबर 13 गुणित 32 कर लें, 13 दूनी 26 की 6 हासिलाई 2, 13 थी 39 और 2 41, 416 कॉइन्स हो गए किसके? 25 पैसे वाले। तो 416 में आप 4 का भाग दे दें, क्योंकि 4 चवन्नी मिलके 1 रुपये बनती है, इसलिए 4 का भाग दें। तो 100 तो ये हो गए 400 वाले, और 4 ये, तो ये हो जाएंगे 104 रुपये। 416 में 4 का भाग देंगे तो 104, 104 आएगा। अब 128 और 104 जोड़ लो, 128 और 4 132 और 100 हो गए 232। तो यही 232 रुपये को आपको बांटना था, ये 232 रुपये मूल्य था उसका।
आ रहा। तो इस तरह से ये कॉइन्स वाले, सिक्के वाले सवाल आते हैं और ये आपको बनना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और है, आपको सिर्फ रीड कर दे रहा और ऑलरेडी बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी तो एलसीएम लेके एक्स का मान निकालते हैं, आपसे बनेगा। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:5:6 है। 4:5:6 है। कुल मिलाकर 64 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब 1 रुपये का तो एक ही सिक्का होगा ना 1 रुपये में, ठीक। तो रुपए में उसका मूल्य, माना कि सिक्कों का अनुपात क्या दिया है आपको, 4:5:6 और 64 रुपये मूल्य है उसका। माना कि सिक्के 4x 5x और 6x है, तो 1 रुपये वाला 4x/1। फिर 50 पैसे, तो 50 पैसे यानी 5x/2 प्लस 6x/, वो कौन से थे 25 पैसे वाले, तो 6x/4 और रुपए में उनका मूल्य 64 है। आ रहा समझ में। 1 रुपये का एक सिक्का होता है, 50 पैसे के 2, 25 पैसे के 4, ये सिक्कों की संख्या, रुपए में उनका मूल्य 64। बाकी तो आप जान गए कि कैसे करते हैं। एलसीएम लो, एक्स का मान निकालो और आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सिक्कों पर आधारित समस्याएं कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुपात और मिश्रण वाले, ठीक। चलिए, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए, आप करके देखें, प्रैक्टिस करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।